हमें अगली जो हेडिंग देखनी है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक कहलाता है टेम्परेरी और एक कहलाता है परमानेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स कहलाते हैं और दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, वन इज टेम्परेरी एंड वन इज परमानेंट। हमें मेन फोकस करना है परमानेंट इफेक्ट पे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस जो है दैट इज परमानेंट इफेक्ट्स पे है। बच्चों, परमानेंट इफेक्ट का बेसिकली मतलब क्या है, वो इफेक्ट, वो डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा लगे, परमानेंट। लेकिन बेसिकली परमानेंट का मतलब होता है विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अप्रोच ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ऐसे इफेक्ट, ठीक है, दीज इफेक्ट्स आर, या परमानेंट इफेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट on the approach of attacking reagent। जो अटैकिंग रिएजेंट के आने से नहीं आए हैं वो इफेक्ट आपके कहलाते हैं परमानेंट इफेक्ट। तो अटैकिंग रिएजेंट आए या ना आए वो इफेक्ट वही है, दैट इज परमानेंट। और वो इफेक्ट जो कि सिर्फ तब आए हैं जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो वो टेम्परेरी कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे समझ में आएगा। परमानेंट इफेक्ट का बेसिकली हम कह रहे हैं दो तरह के परमानेंट इफेक्ट हैं, वन इज टर्म्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकेंड इज टर्म्ड एज मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो बेटा ये दो इफेक्ट्स को आपको नटशेल में याद रखना है कि कौन कौन सा इंडक्टिव है और कौन सा मीजोमेरिक है। तो आज की हमारी हेडिंग है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, या जिन्हें हम इफेक्ट्स कहते हैं। इफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है उसको हमें देखना है। दो तरह का मूवमेंट है, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी वो होता है जो अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड करे, और परमानेंट इफेक्ट्स वो हैं जो अटैकिंग रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करते। चाहे कोई अटैक करने आए या ना आए, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अब बच्चों इसमें दो तरह के इफेक्ट हैं, one is known as inductive and other is known as mesomeric। बच्चों मेन तो है इनका एप्लीकेशन। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक मतलब ये है कि अगर कहीं पे कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड में जो अटैच्ड एटम है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है। अभी हमने एक जनरल ले लिया, ए और बी बॉन्ड है, ए और बी एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड है। लेट सपोज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। अगर बी ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर शिफ्ट हुए, और क्योंकि थोड़े से शिफ्ट हुए तो थोड़ा सा चार्ज आया, और थोड़े वर्ड के लिए हम यहाँ पार्शियल या फ्रैक्शनल चार्ज दिखाते हैं डेल्टा से। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो गया है, यही है असलियत में इंडक्टिव इफेक्ट। ये सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाता है। तो कार्बन में अगर लगाएं, ऑर्गेनिक में क्या है, ये कार्बन की चेन है, और लेट सपोज यहां क्लोरीन लगा है, और हमें मालूम है क्लोरीन कार्बन से ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचे, तो बेटा इस पे चार्ज आ गया कुछ नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। सपोज मैंने डेल्टा 1 कह दिया है। तो ये जो पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हुआ, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर था। ये अंतर जीरो नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर नहीं है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हुआ, चार्जेस आए, यही असलियत में इंडक्टिव है। लेकिन इसका एक्सटेंशन या अगला पॉइंट ये है कि ये चार्ज पिछले कार्बन पे भी जाएंगे। यहां बेटा डेल्टा 1 चार्ज आया है, पिछले कार्बन पे भी जाएगा, वो डेल्टा 2 हो गया, और पीछे जाएगा डेल्टा 3 हो गया, और पीछे गया डेल्टा 4। वो बात अलग है कि ये जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ेगा तो ये डेल्टा का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी के साथ कम होगा, और 2 या 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। ठीक है, 2 या 3 कार्बन के बाद
ये तो डिपेंड करेगी इस ग्रुप की एफिशिएंसी पर, लेकिन इन जनरल 3 कार्बन तक ही इफेक्ट लेना चाहिए ये, उसके बाद हम कहते हैं ये नेग्लिजिबल इफेक्ट है। अगेन हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट का पहला पॉइंट या डेफिनेशन क्या आई, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड इट इज पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जरा ये ध्यान रखिएगा, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा, खाली सिग्मा बॉन्ड कह लो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कह लो, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका पोलराइजेशन है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं बच्चों, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप। तो ये बोलने में अच्छा लगता है इसलिए हम मीना बोल देते हैं। तो जो भी सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उस एटम की तरफ चले गए जो ज्यादा नेगेटिव था या ग्रुप की तरफ, ठीक है। तो एटम और ग्रुप हो सकता है यहाँ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की तरफ सिग्मा बॉन्ड चले गए एंड हमने पॉइंट कर लिए, ठीक है, एंड की जगह पॉइंट कर दिए, पार्शियल चार्जेस अपीयर्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हुआ, पार्शियल चार्जेस आए, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, पार्शियल चार्जेस आते हैं। थर्ड पॉइंट, चार्जेस ट्रेवल्स, बेटा ये ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट द कार्बन चेन, थ्रू आउट द कार्बन चेन, बेटा पूरी कार्बन चेन में ये जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड है तो सिर्फ चार्जेस उन्हीं तक रहे, पीछे कार्बन से पहले और अगर एटम्स लगे हैं कार्बन एटम तो उसमें भी चार्जेस जाएंगे। लेकिन जरा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है, अलग से लिख रहा हूं जानबूझ के, विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। यहीं से आगे लिखना चाहिए लेकिन मैं अलग से लिख रहा हूं, विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। यानी ये पूरी कार्बन चेन में तो जाएंगे लेकिन यहां पे आगे जाते जाते चार्जेस का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से कम होगा और इसीलिए इस इफेक्ट को हम अधिकतर कह देते हैं डिस्टेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट, डोमिनेटिंग इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट, यानी जहां डिस्टेंस कम है वहां ये इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत पावरफुल लगेगा। अदरवाइज डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो ये इफेक्ट ज्यादा पावरफुल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट आ गया बच्चों, या हमने एक ही पॉइंट को 4-5 पॉइंट में डिवाइड किया है। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू विच पार्शियल चार्जेस अपीयर्स which travels throughout the carbon chain with decreasing intensity। एक ही सेंटेंस है, polarization of sigma bond due to difference in electronegativity, due to difference in electronegativity, due to which partial charges appear and charges travel throughout the carbon chain with decreasing intensity, intensity कम के साथ, with decreasing intensity and after 2 or 3 कार्बन, ठीक है, अधिकतर 2 और 3 कार्बन, इट्स इफेक्ट, बेटा इसका जो भी इफेक्ट आ रहा है इज नेग्लिजिबल। अगर 2 या 3 कार्बन के बाद देखेंगे तो 2 या 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट ना के बराबर होगा लेकिन बहुत कम होगा। इज इट क्लियर? तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, 2 या 3 कार्बन के बाद इफेक्ट रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा, ठीक है। मेन पॉइंट अब इस बात पे आते हैं, इस बॉन्ड को माना गया है नो इंडक्टिव इफेक्ट, जीरो कह लो, नो कह लो, जो चाहे आपकी इच्छा है, नो इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड नो इंडक्टिव नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन नो इंडक्टिव में आता है। अब एटम्स या ग्रुप को 2 कैटेगरी में बांटा गया है बच्चों। कौन से 2 कैटेगरी में बांटा गया है? कुछ को कहा गया है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या है? वो एटम या ग्रुप जो जब कार्बन से जुड़े होते हैं तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं,
भाई यहाँ डोनेट का तो सवाल ही नहीं होता, पार्शियल चार्जेस हैं, कंप्लीट तो है ही नहीं, बस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएंगे। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या आएगा, दोज एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, ये एटम्स या ऐसे ग्रुप्स हो गए हैं बच्चों, दोज एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, विच इंक्रीजेस, ये बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस ईडी का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्गेनिक पार्ट। बेटा ऑर्गेनिक पार्ट कह लो, कार्बन कह लो, ये कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं। तो ज्यादा बेटर है, कहानी से अच्छा आप ये लिखेंगे, ये कार्बन लिखा है और यहां लिखा है कोई भी ग्रुप जो प्लस आई का है, और अगर प्लस आई का ग्रुप लगा है तो ये ऑर्गेनिक पार्ट को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ की ओर मूव कर रहे होंगे और ये ग्रुप कहलाएगा प्लस आई। बेसिकली ये कौन सा ग्रुप हुआ, तो आप कंपेयर करो हाइड्रोजन से, तो अगर यहां हाइड्रोजन लगी होती तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में होते, और प्लस आई आया तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ गए। तो इसका मतलब ये एटम हाइड्रोजन के मुकाबले इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये एटम हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहां थे और इनके टाइम पे इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आ गए, इन्होंने और धक्का मार दिया, तो हाइड्रोजन से ज्यादा पुशअप करने वाले हैं, दैट मींस दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो कौन से ग्रुप प्लस आई में आएंगे, ठीक है, दे आर more electropositive, they are more electropositive than carbon, sorry than hydrogen। वो एटम या ग्रुप जो हाइड्रोजन से ज्यादा ये कह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दे आर टर्म्ड एज प्लस आई। तो बेटा एक बारी प्लस आई तक दोबारा देखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है वो एक तरीके से हमें लॉन्ग टर्म तक ले जाना है, याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये आज की पढ़ाई थी हमारी इंडक्टिव इफेक्ट। एक बारी इसे देखिए, क्या था इंडक्टिव इफेक्ट में, बेटा अगर दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और उन दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये उस एटम के पास चले जाएंगे जो ज्यादा नेगेटिव है। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन उधर गए, कुछ चार्ज उधर चला गया माइनस में, तो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, एक माइनस डेल्टा और एक प्लस डेल्टा। तो यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इफेक्ट आया है, जिससे चार्जेस डेवलप होते हैं जो कि पार्शियल होते हैं। ये चार्जेस ट्रेवल करते हैं बेटा पूरी कार्बन चेन में, लेकिन जरा दिमाग में रखना इंटेंसिटी कम होती रहती है विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, दे ट्रेवल थ्रू आउट द कार्बन चेन विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, और 2 या 3 कार्बन के बाद आफ्टर 2 और 3 कार्बन दे इट बिकम्स नेग्लिजिबल, ये इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल। नाउ दो तरह के ग्रुप हैं, एक है प्लस आई इफेक्ट और एक है माइनस आई। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हम मानते हैं नो इंडक्टिव इफेक्ट, तो ध्यान रखना कार्बन कार्बन इज नॉट द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, हाइड्रोजन इज बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर इंडक्टिव। कौन सा ग्रुप प्लस आई है या माइनस आई है, इसके लिए हाइड्रोजन को बेस रखा गया है, ठीक है। नाउ अगर कोई एटम या ग्रुप ऐसा है जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहां बीच में थे, ठीक है, हाइड्रोजन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहां थे, और ये वाला जो ग्रुप आया ये हाइड्रोजन से ज्यादा प्लस पॉजिटिव पुशिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटके थोड़ा आगे की ओर मूव कर गए, जिसकी वजह से यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आए तो कार्बन वो माइनस चार्ज और दूसरे वाले एलिमेंट को प्लस चार्ज आएगा। तो ये वाले ग्रुप कहलाएंगे बेटा हमारे प्लस आई ग्रुप, ठीक है। बोलो बेटा, डाउट बोलिए, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट प्लस आई ग्रुप के, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही। हाँ अब बोलो सर, हाइड्रोजन और कार्बन में इंडक्टिव इफेक्ट बेटा, कहीं पे हम हर चीज में एक बेस मानते हैं, उसी से कंपेयर करके बाकी चीजों को बनाते हैं। मतलब हमने कोई एक चीज स्टैंडर्ड मान ली, जैसे SHE बनाया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उससे बाकी एलिमेंट को कंपेयर किया,
ऐसे ही हमने कार्बन और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बना लिया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की मेन चेन होती है और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होते हैं वो हाइड्रोजन की जगह लगे होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जब हाइड्रोजन लगा है तो हम कहेंगे नो इंडक्टिव। हाइड्रोजन की जगह, उस जगह जहां हाइड्रोजन था उसकी जगह कोई और आया तो उसके लिए हमने कहा इंडक्टिव लगाएंगे। तो हाइड्रोजन की जगह कौन सा आया, अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आया तो प्लस आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव आया इलेक्ट्रॉन खींच लेगा माइनस आई। तो दो तरह के ग्रुप बन गए, एक प्लस आई एक माइनस आई। इसे कह सकते हो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ठीक है, रिपेल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग या पुशिंग ग्रुप। और इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बेटा इन जनरल भाषा में विड्रॉ वर्ड यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन कॉमन सेंस से विड्रॉ का मतलब पूरा निकाल लेना होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालते नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। तो फिलहाल प्लस आई क्या है, जो ऑर्गेनिक पार्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये हाइड्रोजन से ज्यादा, ये वाला जो ग्रुप आएगा, ये वाला प्लस आई ग्रुप हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और माइनस आई ग्रुप जो आएगा वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव है आगे फेंक दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब प्लस आई का एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लस आई का एग्जाम्पल आपके लेवल में तो एक ही है, आपके लेवल में यहां सिर्फ एल्काइल है। मैं 4 लिख देता हूं, मेरी आदत बनी हुई है, ओ नेगेटिव, सीओ नेगेटिव, एल्काइल और ड्यूटीरियम। ये डी लिखने की कोशिश की है मैंने, लास्ट में ये डी लिखा है बेटा। तो ये प्लस आई ग्रुप है, ओ नेगेटिव, सीओ नेगेटिव, एल्काइल एंड ड्यूटीरियम। बट सबसे ज्यादा या आपको जो फोकस करना है वो एल्काइल पे। एल्काइल का मतलब जानते ही हो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कहलाता है एल्काइल। तो जितना बल्कि एल्काइल ग्रुप होगा प्लस आई ज्यादा होगा। मतलब अगर कहीं मिथाइल लगा है और कहीं इथाइल लगा है और इन दोनों में प्लस आई कंपेयर करना पड़ रहा है तो इथाइल का ज्यादा होगा, या कहीं प्रोपाइल लगा है तो और ज्यादा होगा। तो प्लस आई इफेक्ट एल्काइल का होता है, जितना एल्काइल बल्कि होता है प्लस आई ज्यादा होता है। ऐसे ही बेटा अगर एल्काइल को ब्रांच कर देंगे तो भी प्लस आई बढ़ेगा। ये एल्काइल है और इस एल्काइल में ये 1 डिग्री या प्राइमरी है, ये एल्काइल 2 डिग्री या सेकेंडरी है, और ये वाला एल्काइल 3 डिग्री या टर्शरी है। ठीक है, तो ये 3 तरह के एल्काइल हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। फिलहाल इस एल्काइल का प्लस आई ज्यादा होगा इससे, इसका इससे। क्यों? क्योंकि प्लस आई डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और आपको दिख ही रहा है तीनों में 4 कार्बन है, लेकिन इस 4 कार्बन में ये प्राइमरी कार्बन से लगा है, पीछे से मूवमेंट होता हुआ आएगा। यहाँ सेकेंडरी कार्बन है तो दो तरफ से प्लस आई मिल जाएगा, और यहाँ टर्शरी कार्बन है तो प्लस आई ज्यादा होगा। तो इस ग्रुप का प्लस आई ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है। मतलब फोकस करना है इस पॉइंट पे जो वैलेंसी खाली है, यहां तक प्लस आई पहुंचवाना है। तो भाई ये वाला मिथाइल तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी दे देगा, पास में है ना, तो जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे लगे जल्दी आ जाएंगे। जबकि यहाँ पहले वाले में देखिए इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ तक बेसिकली आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले कहा था 2 या 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट बहुत कम हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो वर्ड याद रखना है प्लस आई में, वो आपको वर्ड याद रखना है बच्चों, बल्की एंड ब्रांच द एल्काइल ग्रुप मोर द प्लस आई इफेक्ट। पहले बल्कीनेस लगाइएगा, बल्कि मतलब भारी, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, बल्की एंड ब्रांच। अगर बल्कनेस सेम हो तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी, बल्की एंड ब्रांच द एल्काइल ग्रुप, जितना एल्काइल ग्रुप बल्की एंड ब्रांच है, मोर विल बी द इंडक्टिव इफेक्ट, मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट, उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो प्लस आई हमने पहला इफेक्ट अभी पढ़ रहा है, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम रिपीट करें आपके लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट इंडक्टिव में तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, खाली सिग्मा के लिए, पाई के लिए नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन के लिए इंडक्टिव नहीं होता, सिग्मा के लिए होता है।
दूसरा पॉइंट सिग्मा तो पूरे कार्बन की चेन में होते हैं, हर जगह सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी हर जगह लगता है। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर हो तो वो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के साथ लगता है, वो बात अलग है, कहीं ये कम होगा कहीं ज्यादा होगा, लेकिन इंडक्टिव लगता हर जगह है। तो पहला पॉइंट था सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट था ये पूरी चेन में लगता है। तीसरा पॉइंट हुआ कि इंडक्टिव से सिर्फ पार्शियल चार्जेस आते हैं, कंप्लीट नहीं आते। बेटा पार्शियल चार्जेस का अपने आप में मतलब है चार्ज कम आते हैं, इसलिए ये इफेक्ट वीक कैटेगरी का है। मतलब अगर मीजोमेरिक इफेक्ट अभी आगे पढ़ेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पूरे कूद जाएंगे आगे, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से जा रहे हैं तो पूरा +1 चार्ज -1 आ रहा है, स्ट्रॉन्ग हो गया। जब चार्जेस की वैल्यू बढ़ गई तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ चार्जेस पार्शियल आ रहे हैं तो वीक। ठीक है, तो सिग्मा की वजह से करेंगे, पार्शियल चार्जेस लाएंगे, ठीक है, मीजोमेरिक से वीक होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये दो तरह के ग्रुप हैं, एक +I और एक -I। +I के ग्रुप ये है, +I में सबसे ज्यादा फोकस करोगे आप इस पे एल्काइल ग्रुप पे। +I का एग्जाम्पल है एल्काइल ग्रुप। और बेटा एल्काइल ग्रुप में भी अगर बल्कि एल्काइल ग्रुप है, बल्कि कहने का क्या मतलब होता है, ये है 1 कार्बन मिथाइल, ये है 2 कार्बन इथाइल, फिर 3 कार्बन प्रोपाइल, फिर 4 कार्बन ब्यूटाइल, जितना भारी होगा +I ज्यादा देखेंगे। और जब हम कहेंगे ब्रांचिंग, तो जहां जहां आपको ब्रांचिंग दिखे तो आप समझिएगा +I बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है कि ब्रांच बढ़ने से डिस्टेंस कम हो जाती है, और ये ग्रुप या ये इफेक्ट डिस्टेंस डोमिनेटिंग है, जितनी डिस्टेंस कम होगी ये इफेक्ट जल्दी लगेगा, इसलिए आपको ये याद रखना है ब्रांचिंग बढ़ने के साथ ये इफेक्ट बढ़ जाता है। अब पूछिए, अब पूछिए बेटा। सर ये डी का क्या मतलब है? डी फॉर ड्यूटेरियम, दैट इज हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन को डी लिख देते हैं, तो वो भी +I है। डन? और कोई प्रॉब्लम? बंद करिए बेटा अपना माइक। और कोई प्रॉब्लम? डन? चलिए, इसके बाद अगला है -I इफेक्ट क्या है, मतलब एग्जाम्पल याद करने हैं। जैसे +I के हमने आपको कहा ना कि +I के एग्जाम्पल में ये सब ग्रुप आते हैं, एल्काइल पे फोकस करना। ऐसे ही -I में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। -I में एक लंबी चौड़ी सीरीज है। बेटा -I क्या है, अगर आपको समझ में आ गया, ये वो है जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। भिखमंगे टाइप के लोग हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मीना कैटेगरी के हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले की अगर देखें तो सीरीज बड़ी होगी, तो NO2 CN COOH हेलोजन, आप इन 4 पे ज्यादा फोकस करिए, आपके लेवल पे इन 4 पे ही क्वेश्चन ज्यादा आता है, NO2 CN COH हेलोजन। इसके बाद चाहें तो आप लिख सकते हैं OH C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 एंड देन C डबल बॉन्ड C, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट शुरू के 4 हैं, इन 4 पे ज्यादा फोकस करिएगा। NO2 CN COOH हेलोजन, इन 4 पे 11-12 स्टैंडर्ड में ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 12 स्टैंडर्ड में भी बेटा बोर्ड के लेवल में भी जितनी कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक आएगी वो इन 4 में कवर होती हुई दिखेगी हमें मोस्टली। ठीक है, फिलहाल पूरी सीरीज मैंने लिख दी है ऑलमोस्ट। NO2 CN COH हेलोजन, बेटा हेलोजन में भी 4 हेलोजन होती हैं, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ऑब्वियसली फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है और आयोडीन सबसे कम नेगेटिव है। बोलो बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? सर आई होप सो। बोलिए बेटा। सर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है बेटा। बेटा -I इफेक्ट को हम स्टार्टिंग से एक बार बता देते हैं क्या है। -I का मतलब क्या है, अगर ये कार्बन है और ये इसके पीछे ऑर्गेनिक पार्ट लगा है और यहाँ कोई क्लोरीन टाइप का ग्रुप लगा है, क्लोरीन टाइप का ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इस पे आएगा माइनस चार्ज, यानी कार्बन और बाकी पूरे पे आएगा प्लस चार्ज, जो कि धीरे धीरे कम भी होता जाएगा। तो ऐसे एटम या ग्रुप जो ऑर्गेनिक पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं
ऑर्गेनिक पार्ट यानी कार्बन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये माइनस आई है। कौन कौन सी कैटेगरी है? ये सारे के सारे माइनस आई हैं विद देयर एफिशिएंसीज, मतलब NO2 का माइनस आई ज्यादा होगा और C डबल बॉन्ड C का माइनस आई सबसे कम होगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का या माइनस आई का एक तरीके से ऑर्डर लिखा है बेटा। अब क्लियर है? यस सर। गुड। और किसी को कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ऑर्डर, माइनस आई और प्लस आई दोनों के ऑर्डर इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, माइनस आई मुझे इस तरफ लिखना था, हार्डली मैटर, ठीक है, मुझे यहां लिखना चाहिए था माइनस आई, ठीक है, एक बार फिर लिख देता हूं। वो एलिमेंट, वो एटम या ग्रुप जो हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा नेगेटिव है। जब हाइड्रोजन था तो इलेक्ट्रॉन यहां थे, और ये एलिमेंट जो आया ये हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ठीक है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन जहां हाइड्रोजन के रखे हुए दिख रहे हैं उससे आगे आ गए, और इसलिए यहाँ कुछ चार्जेस दिखाए गए, और ऐसे ग्रुप जो हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव हैं वो माइनस आई आए, और ऑर्डर NO2 CN COOH हेलोजन, देन OH C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 और C डबल बॉन्ड C, ये 8 मैंने लिखे हैं और 4-5 शुरू के ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब मैं इसका एप्लीकेशन आपको कराऊंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा क्यों है, इसे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सब नहीं मिटाते, ठीक है, इसे अप्लाई कर लेते हैं बेटा। चलिए इसे हटा देते हैं बस। नेक्स्ट, अगली हेडिंग का नाम हो गया हमारा एक तरीके से एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एक ही दो पढ़ेंगे ज्यादा नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम ये अप्लाई कहां करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, ठीक है बेटा। अप्लाई करने से पहले फिर एक बारी मैं रिपीट कर दूं, क्या अप्लाई करना है बार बार। एक बात तो दिमाग में ये बैठ जानी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन के लिए है, पाई के लिए नहीं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, इसका इंपैक्ट 2 या 3 कार्बन तक रहता है, उससे आगे नहीं रहता। पार्शियल चार्जेस आते हैं तो भाई थोड़ा बहुत इंपैक्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन करोगे पहचानो ये प्लस आई है या माइनस आई है। प्लस आई पहचानना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आपके ग्रुप में एक ही प्लस आई है, एल्काइल। अब उसमें ये जरा ध्यान रखना, एल्काइल भारी होगा तो प्लस आई ज्यादा, और एल्काइल ब्रांच होगा तो भी प्लस आई ज्यादा, ये अभी देखेंगे, कंपेयर करेंगे। और माइनस आई की एक लंबी चौड़ी सीरीज है। माइनस आई में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जिसको लीड कर रहा है NO2 ग्रुप, पूरा ग्रुप है NO2, NO2 के बाद CN आता है, CN के बाद COOH, फिर हेलोजेंस आती हैं, और उसके बाद OH और ट्रिपल बॉन्ड C और NH2। बेटा NH2 कार्बन से कम नेगेटिव है अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी पॉइंट कॉम्पिटिटिव में आया है कई बार। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो आप पूरा फोकस रखेंगे या अपने सामने अभी लिख के रख लेंगे भैया प्लस आई में कौन कौन है, माइनस आई में कौन कौन है, और माइनस आई में कंपेयर भी करेंगे कि इसका माइनस आई कम है, इसका ज्यादा है, ठीक है। तो मेन फोकस होना है प्लस आई और माइनस आई के एग्जाम्पल्स पे, सबसे ज्यादा फोकस आप करेंगे प्लस आई और माइनस आई के एग्जाम्पल पे, और कैसे अप्लाई करना है ये देखना। सपोज बेटा पहला एप्लीकेशन हम कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैसे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, पहला एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। आई होप सो कल का आपको इतना ध्यान हो कि इंटरमीडिएट एक थे कार्बोकैटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, या बेंजाइन, नाइट्रीन, ये इंटरमीडिएट होते हैं, नाइट्रीन, बेंजीन, कार्बीन ये है। लेकिन अभी हम कार्बोकैटाइन और एनाइन की स्टेबिलिटी ही एक्सप्लेन करेंगे, और ये तुम्हें अच्छी तरीके से आती है, ठीक है, रटी हुई तो है ही। कार्बोकैटाइन में Ba321 है, कार्बेनाइन में Ba123 है, इसे प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। बच्चों इंटरमीडिएट कौन सा स्टेबल होगा?
तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये कार्बन है, इस कार्बन से 4 बॉन्ड बने थे। जब ये 4 बॉन्ड बने थे ये बहुत सुकून में था और बहुत स्टेबल था। लेकिन अगर किसी तरीके से यहां ये बॉन्ड टूट गया, यहां जो एलिमेंट था वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, ये बॉन्ड टूटा और यहां वाला एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। जनरली हेलोजन दिखा देते हैं तो जल्दी समझ में आता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और ये बेटा एक तरीके से अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाने के बाद अनस्टेबल हो गया है। अगली बार से हमेशा दिमाग में रख लेना कि चार्ज जब भी आएंगे वो अनस्टेबल करेंगे, चाहे वो प्लस चार्ज हो बेटा, चाहे वो माइनस चार्ज हो। अगर चार्ज है तो अनस्टेबिलिटी, ये पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, कॉपी में चाहे लिख लीजिए कि स्टेबिलिटी एंड चार्जेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी एंड चार्जेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी। चार्ज और स्टेबिलिटी आपस में उल्टे हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस, इससे मतलब नहीं। लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी, लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी। अब बच्चों मैंने जो यहां पे बनाया है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में, वो पहला बना दिया है कार्बोकैटाइन। कार्बन का कैटाइन है इसलिए इसे कार्बोकैटाइन कहते हैं। बेटा कार्बोकैटाइन में प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। तो बच्चों हमारी क्या इच्छा है, ये कार्बोकैटाइन स्टेबल कराने के लिए ये प्लस चार्ज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। क्लियर है आपको कि हमें ये चार्ज कम करना है। अगर हमें इसे स्टेबल करना है तो हमें ये वाला चार्ज क्या करना है बच्चों, कम करना है, क्योंकि अगर चार्ज कम होगा तभी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कार्बन है, ये कार्बन 3 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है और ये रहा इसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, ये प्लस चार्ज में थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, ये प्लस चार्ज इस पे है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे लगा है CH3 और ये लगे हैं H। ऑब्वियसली आपको शायद समझ में आ गया हो, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही एल्काइल से जुड़ा है, और क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। अब बच्चों यहां मैंने 2 कार्बन इससे जोड़ दिए हैं और अभी भी प्लस चार्ज है। ठीक है, अभी भी प्लस चार्ज है, लेकिन कोशिश की गई है कि पहले के प्लस चार्ज से आपको ये छोटा लगे। ठीक है, बस ये डायग्रामेटिक कोशिश की गई है। ठीक है, तो अब क्या कहना चाहते हैं, पहले प्लस चार्ज ज्यादा था, अब कुछ कम हुआ है, और अगर चार्ज हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर यही कार्बन एक और एल्काइल से जुड़ जाएगा, एक और एल्काइल से जुड़ेगा, फिलहाल इन तीनों में इसका चार्ज और कम हो जाएगा। मतलब यहां इतना चार्ज था, यहां उससे कम हुआ, यहां और कम हो गया, तो प्लस चार्ज कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई? बेटा यहां ये प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक प्लस आई ग्रुप, यहां 2 प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और यहां 3 प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। जितने प्लस आई वाले ज्यादा होंगी, मोर द प्लस आई ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चीज, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। बेटा नेगेटिव चार्ज आते ही ये वाला प्लस चार्ज कम होगा, और कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपल लैंग्वेज में हम जब कहते हैं तो ये वाला जो कार्बोकैटाइन हमने बनाया था वो 1 डिग्री था, ये वाला जो कार्बोकैटाइन हमने बनाया है ये 2 डिग्री है, और ये वाला जो कार्बोकैटाइन बनाया है वो 3 डिग्री है। तो बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री टू 1। ये प्रूफ हो गया जो मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था, रटो, इंपॉर्टेंट है BA 1 2 3 या BA 3 2 1। लेकिन अभी ये जो BA है ये थोड़ा आगे चल के कराता हूं, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट में कराऊंगा। ठीक है, ये ओवरऑल ऑर्डर था, अभी यहां तक की स्टेबिलिटी प्रूफ हुई। अब आपके दिमाग में शायद आना चाहिए
कि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री क्यों स्टेबल है। तो इसका आंसर हो गया कार्बोकैटाइन अगर 3 डिग्री होगा तो उसके ऊपर चार्ज कम होगा क्योंकि प्लस आई ज्यादा होता है, और अगर चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। कार्बोकैटाइन 1 डिग्री कम स्टेबल है। बाई चांस इसी में उल्टे चार्जेस कर दो, माइनस कर दो, तो भी वही रूल है कि स्टेबिलिटी जो है चार्जेस के इनवर्सली है। अगर आपने बेटा माइनस किया तो ऑब्वियसली यहां माइनस चार्ज सबसे ज्यादा, यहां माइनस चार्ज उससे कम, यहां सबसे कम, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना, माइनस आई प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देंगे। तो बेटा अब क्योंकि यहां चार्ज ज्यादा हो जाएगा इसलिए स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। जल्दी बताइए, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी किसी बच्चे को दिक्कत कर रही है या नहीं आ रही तो पूछिए। सर दोबारा बता दीजिए। देखिए बेटा, हमने यहाँ पे ये कहा है कि stability of intermediate is inversely proportional to magnitude of charge। चार्ज के मैग्नीट्यूड और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली है, जिसमें भी चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब ये पहला केस था, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। मैंने H बनाए नहीं क्योंकि H की कोई औकात नहीं है, उन्हें हटा दिया। अब बेटा यहाँ चार्ज है प्लस, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट एक लगा है तो ये एक बार थोड़े से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, थोड़ा सा प्लस चार्ज कम हो गया। यहाँ 2 प्लस आई डायरेक्टली लगे हैं, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, चार्ज और कम। और अगर यहाँ तीनों तरफ से प्लस आई लगे हैं, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये चार्ज और कम। और जितना चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब क्लियर है? ठीक है, पहला लॉ ये पहला क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, आज मैं ना थोड़ा सा कम रखूंगा, 2-4 मिनट, 5 मिनट कम रखेंगे, ठीक है। आप आज के लेक्चर में खाली इंडक्टिव पढ़ा है तो इसे रिवाइज करिए। 1-2 बच्चों को मेरे पास कॉल आ गया था, तो कल से मैं जो उन्होंने कहा है, सजेशन दिए हैं, वो कल से ओवरकम करके आपको भेजता हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम।